सारे लोग अपने बालक ने अपने ब्योत फालतू वाले स्कूल में पढ़ाने लग रहे, जितना उनका ब्योत उससे फालतू वाले में। मतलब इसी मरोड़ चल रही समाज में कि इकट्ठे होगा अपने बालक एक जगह पे पढ़ाने नहीं, हमने तो उससे बड़ी आड़े में पढ़ाने। अगर आज से 50 साल पहले के समाज की मैं बात करूं तो हमारे पास अस्पताल नहीं था जी। ड्रामा चलता है, सरकारों का भी ड्रामा चलता है, पार्टियों का भी ड्रामा चलता है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो माताएं हैं वह चूल्हे में आंख फड़ाया करती, धुम्मे में वह चूल्हे में आंख फड़ाया करती, पर एक की भी नजर कमजोर कौन थी? क्यों जी? वह बेशक किसाए खानते और किसी जगह पर का बोला विकास कौन था भाई, किसाए हो रहा हो, लेकिन मेरे गांव में मन ने बेरा है अस्पताल कौन था? अस्पताल ना होने का मतलब है कोई बीमार कौन हो था। और आज मन्नाड़ जितने लोग बैठे हैं, एक मानस बता दो जिसके जो न्यू कंधा हो मेरे घर में एक भी मानस बीमार कौन होता? ईब जे आप न्यू कह दो कि भाई मन्ना अपने बालक का कोई इंजेक्शन कौन लगवाना, वनु कहेंगे कि कोई सुविधा नहीं मिलेगी, स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा, जाओ नहीं दिखाओगे तो। सारे लगवा रखे कि नहीं लगवा रखे इंजेक्शन, तो अपनी मर्जी तो आप अपने बालक ने स्वस्थ भी नहीं रख सकते। जो इस षड्यंत्र को चला रहे हैं ना, वो सारे लोग हमेशा बताकर करते हैं, जो भी करते हैं वो बताते हैं आपको अखबारों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से छाप के बताएंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो फिर हम जैसे लोगों की बातें, कई लोगों को ऐसा लगता है जो तो फिल्मी बात कर रहे हैं यार, या तो बात फलानी फिल्म की है या तो वहां होली, तो हम नहीं समझा पाते। आपको हम दो चीजें बताएंगे, बल्कि तीन। एक जो हो चुका है, एक जो हो रहा है, और तीसरा जो होने वाला है। गोहाना के मेरे बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। आपके ये जो बच्चे हैं, जो अभी रणबीर आपको बता रहा था कि मैंने पहले भी आपको पहले बताया है, और कुछ बातें कुछ छूट गई होंगी मान लो बाय चांस, तो वो आज जोड़ के मैं कुछ बताऊंगा। हम दो चीजें बताएंगे आपको हम दो चीजें बताएंगे, बल्कि तीन। एक जो हो चुका है, एक जो हो रहा है, और तीसरा जो होने वाला है। हमारे लिए सबसे जरूरी हिस्सा है जो होने वाला है वो, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि भाई चमासे का इंतजाम करना हो, बारिश का इंतजाम करना हो, छात पे माटी मुट्टी गिरनी हो, बिल मूंदने हो, तो चमासा आने तक पहले कर लेना चाहिए। चमासा आए पाछे फिर आप वो बिल मूंद नहीं पाओगे। आज आपके बीच में वो चमासे से पहले का टाइम है, कत्ती जमा न्यू समझ लो, बस मूसलाधार बारिश होने ही वाली है और आपका पूरा घर तबाह हो सकता है अगर आपने इसको मरम्मत उस लेवल पे नहीं करी तो। और ये बात समझ में आएगी आपको तब जब आप इसको इतिहास के साथ जोड़कर देखोगे, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं न्यू होने वाला है। अब जो इस षड्यंत्र को करते हैं, इसका इको थोड़ा कम कर दो आप, जो इस षड्यंत्र को चला रहे हैं ना, वो सारे लोग हमेशा बताकर करते हैं, जो भी करते हैं वो बताते हैं आपको अखबारों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से छाप के बताएंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो फिर हम जैसे लोगों की बातें, कई लोगों को ऐसा लगता है जो तो फिल्मी बात कर रहे हैं यार, या तो बात फलानी फिल्म की है या तो वहां होली, तो हम नहीं समझा पाते। इसलिए हम सब साथियों ने, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, हमने एक निर्णय लिया कि भाई दो रास्ते हैं अपने पास, कोई भी काम करना है।
कि मान लो हम गलत रास्ते पर चल पड़े और चलते चलते अचानक से ध्यान आया कि यार आप तो गलत राह पे चाल पड़े, तो अब हमारे पास दो चॉइस हैं कि एक बार चाल लिए, चल दे रहा वहां गए, भैया बहुत आगे निकल लिए तो आगे चल दे रहो, या जहां जाना था वहां के लिए पूछ लिया वहां के लोकल आदमी, तो भाई हम गलत रास्ते आगे तो ठीक रास्ता कौन सा है, और वो बता दे भाई पीछे छोड़ आया तू वो रास्ता, तो ये पीछे जाने में भलाई है कि आगे चलते रहो जी, पीछे जाने में भलाई है। तो आपने सिर्फ ये समझना है कि आप जहां पहुंच गए वो रास्ता ठीक है या गलत है, ये तय करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं हमेशा। आप हमारे लिए क्या छोड़ोगे, क्योंकि सारे मेरे बुजुर्ग हैं, आप हमारे लिए क्या छोड़ोगे और फिर हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने हमको दिया क्या, आपको क्या मिला और आपने हमको क्या दिया। तो एक मोटे मोटे तौर पे जब खुल के एक बात बताऊं तो हमारे पुरखा ने, हमारी दादियां तय जब समाज सौंपया था उस टाइम पे सबके गल में कंठी होया करती, पैरा मेरे गले में सोना चांदी होया करता जी, आदमी गरीब हो अमीर हो इससे फर्क नहीं पड़े था, लेकिन सोना और चांदी हर आदमी के पास होया करता। आज के टाइम पे हमारे आड़ी पीढ़ी ने अगर कोई चीज मिली तो कर्जा मिला, मतलब सोने चांदी से कर्जे पा लिए। हमारे समाज में आपस में बैठ के बतलाया करते, खूब छिक के बढ़िया बतलाया करते, आपस में एक दूसरे से प्रेम से भी रहा करते, और उस बतलाई ते ई बाजा पा इस लेवल पर आगे एक के परिवार में 4 मानस हैं, चारों के चारों अपना अपना वो जूत सा लेकर, जिन्हें आप लोग मोबाइल को हो, अपने अपने कमरे में अपनी अपनी कूण में बड़े रहें, चाहे बेशक एक कमरा हो मनसा दो रहे, पर चारों नारी नारी कूण में पाओगे। जिस तरीके से हमारा त्योहार मनाने का कोई रिवाज होया करता, आज हमारा त्योहार नहीं मनाए जाते। वैसे पहले त्योहार होया करता परिवार के साथ, और मेरे ख्याल से रोज जो त्योहार होया करता कि रोज दिन छिपड़ता, पहले सारा परिवार बैठ कर रोटी खाया करता। आज के टाइम पे अगर त्योहार आ जावे तो रोटी बैठ के कौन खाता, न्यू क्या बाजार में जाके खा के आऊंगे, बाहर खा के आऊंगे, मतलब आज त्योहार इसने कहे। एक टाइम होया करता कि गांव में कोई अस्पताल नहीं था। अगर आज से 50 साल पहले के समाज की मैं बात करूं तो हमारे पास अस्पताल नहीं था जी। ड्रामा चलता है, सरकारों का भी ड्रामा चलता है, पार्टियों का भी ड्रामा चलता है। वो ये कहते हैं कि हमारी जो माताएं हैं वह चूल्हे में आंख फड़ाया करती, धुम्मे में वह चूल्हे में आंख फड़ाया करती, पर एक की भी नजर कमजोर कौन थी? क्यों जी? वह बेशक किसाए खानते और किसी जगह पर का बोला विकास कौन था भाई, किसाए हो रहा हो, लेकिन मेरे गांव में मन ने बेरा है अस्पताल कौन था? अस्पताल ना होने का मतलब है कोई बीमार कौन हो था। और आज मन्ना जितने लोग बैठे हैं, एक मानस बता दो जिसके जो न्यू कंधा हो मेरे घर में एक भी मानस बीमार कौन होता? मतलब लगभग सब कहे, मतलब यो नहीं तो यो, एक ठीक होवे तो दूसरा ठीक होवे तो तीसरा, नंबर आया रहे छोटे ते लेगा बड्डे ते ही। वह न्यू कहा हमने स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया कर दी, हम न्यू कहा बीमार ज्यादा होने लग गए, वह कह तरक्की होगी, हम न्यू कहा आपस में जूत ज्यादा बाजा है। क्यों जी? बालक का अपने मां बाप के साथ रिश्ता जैसा हो रहा है कि बात करने का टाइम नहीं है, ना वो मानता उसकी ना वो मानता उसकी। आपस में समाज का भी यो हाल हो रहा है जी। इब यो सोचने की बारी है कि यो होया क्यों और यो करया किसने। जब हमारा न्यू समझ में आ गया कि ये क्यों होया और किसने करा, तो मैं ये समझता हूं फिर अपन न्यू भी पता लगा सका कि ठीक क्यों करो होगा। अगर कोई चीज ठीक करनी है तो पहले समाज को यह मानना पड़ेगा कि चीज खराब हो रही है। जब न्यू नहीं मानोगे आप कि चीज खराब हो रही है तो आप उसने ठीक क्यों कर करोगे? तो पहले तो न्यू मानो कि भैया मामला के मन में गड़बड़ा रहा है। आइए अनिल जी आगे।
पहले आप न्यू तो मान लो चीज खराब हो रही है। अब 2-3 बात एक बार समझ के देखो। किसी भी आदमी को जो हम आपको आखिर में बता के जाएंगे ना, या बता के जाओगे कि जो जनता सरकार मोर्चा लड़न लाग रहा वह आजादी की लड़ाई लड़न लाग रहा। अब कई लोग न्यू कहेंगे कि देश तुम्हारा 1947 में आजाद हो लिया। मैं कहा ठीक से भाई 1947 में हो लिया। एक बात बता दो कि अपनी मर्जी तय के कर सके हैं आप? अपनी मर्जी तय मारा बालक पैदा हुआ है, आप अपनी मर्जी तो उसने घर में पैदा कर सका। हाँ, अगर अपन अस्पताल में जाना ही पड़ा है, जाना ही पड़ा है, क्योंकि जब दाई ने अगर डिलीवरी करवा दी तो उसके ऊपर FIR करवा दे है आशा वर्कर। बात करा हुआ डॉक्टर साहब बोला के बोला उन्हें ना मेरा एक केस खराब कर दिया। क्यों कर? अगर बोला नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। मतलब डिलीवरी अस्पताल में तो होगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा 70-80% सिजेरियन होनी चाहिए, पेट काट के होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं हो। उसके बाद पैदा होंगे बालक ने न्यू का न्यू दे दे हैं, उसके टीके ला के दे हैं, ला के दे हैं, इंजेक्शन ला के, ठीक है, पैदा होंगे लागे। और जब उसने न्यू के अक भाई क्या तलाओ हो बीमारी ना हो जा तलाओ वहां। अच्छा ये लाए पाछे बीमार को ना हुआ। और फिर पता करोगे आप अपने समाज में जाके देखो, मार दो रहे ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हैं जिनका आज तक एक भी इंजेक्शन नहीं लग गया। आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी। किसी की उम्र 4 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल। और जुनशा के सारे लग गए हैं। वह 6 महीने काट दिखा दो बिना बीमार हुए। सारी अनपुणे आए रहे उनके, चाहे बीमार पड़े रहे, चाहे छाती रुकी रहे, चाहे उनका बुखार हो रहा है, चाहे किम्मे हो रहा हो कि नहीं जी। ईब जे आप न्यू कह दो कि भाई मैंने अपने बालक का कोई इंजेक्शन कौन लगवाना, वह कहेंगे कि कोई सुविधा नहीं मिलेगी, स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा, जाओ नहीं दिखाओगे तो। सारे लगवा रखे कि नहीं लगवा रखे इंजेक्शन। तो अपनी मर्जी तो आप अपने बालक ने स्वस्थ भी नहीं रख सकते कि इसके शरीर में कौन सा केमिकल डलना चाहिए, कौन सा नहीं डलना चाहिए। स्कूल का यो हाल हो रहा है आपका सारे का। किससे का कितना है ब्योत हो जी। सारे लोग अपने बालक ना अपने ब्योत तक फालतू वाले स्कूल में पढ़ाने लग रहे। जितना उनका ब्योत है उस फालतू वाले में। मतलब इसी मरोड़ चल रही समाज में कि इकट्ठे होगा अपने बालक एक जगह पे पढ़ाने नहीं। हमने तो उस तो बड़ी आड़े में पढ़ाने, फलाने तो बड़ी आड़े में पढ़ाने। जिस टाइम पे 5-5, 6-6, 8-8 बालक होया करते। मैं अपने पिताजी के 5 मतलब हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 औलाद हैं हम मेरे पिताजी के। और मेरे पिताजी 8 थे, मेरे दादा के वह 8 थे। वह भी उनमें से भी एक भी बेरोजगार नहीं था। और हम 5 हैं, हम एक भी बेरोजगार नहीं। मारे एक हैं, वह सारे बेरोजगार फिर हैं नहीं जी। पहले आप जो भी करा करते अपने भाईचारे को मजबूत करा करते। खेत में अनाज बोया किसान ने, उस किसान में हिस्सा हमारे गांव के चमार का भी था, वाल्मीकि का भी था, नाई का भी था, कुम्हार का भी था, लुहार का भी था, सबका था लो हिस्सा। सारे आपस में हिस्सेदारी में कोई आदमी किसी तक मतलब ईशा नाम नहीं था। कति घना बढ़िया डाल मारा आपस में चला करता, एक दूसरे ने मजबूत करा करते। आज आप अपने आप ने विकसित कवा। आज सारे के सारे गांव में जय 1000 घर हो तो 1000 के 1000 घर अपनी नौवा की कमाई कंपनियां का पूजन लाग रहे। मारा आपस में भाईचारे में कोई मजबूती नाम की कोई चीज नहीं। अरे दुकान भी अगर कोई भाई कर रहा होगा ना, वो दुकान भी कंपनी का ही सामान बेचा है, आपस में अपना बनाया और सामान किसी का नहीं बिकता जी। ठीक से बात। तो ये आपके बालक स्वस्थ नहीं, आप उन अपनी मर्जी तक पढ़ा नहीं सकते, आप उन अपनी मर्जी तक पाल नहीं सकते, आप उन अपनी मर्जी तक रोजगार नहीं दे सकते।
आप अपनी मर्जी की जगह रह नहीं सकते। और तो और अगर आपको मैं एक चीज के बारे में बता दूं तो किसी भी जमींदार के पास खेत में बोने के लिए अपना बीज नहीं है, कंपनी से ही बीज लेना पड़ता है। किसी गांव में खागड़ नहीं, जोटा नहीं, सब ने कंपनी पे तय लाना पड़े बीज। किसी मानस में भी ऐसा हो रहा है 70% बीज बाजार में तय लाना पड़ा है जी। नए छोरा छोरी जब ब्याह करे है ना, महीने में लाग लें डॉक्टर चक्कर काटन। 70% नपुंसकता और बांझ पना रही है। और सरकार के लगाए हुए में दोनों इंजेक्शन जिनसे थे ना, उसके बाद तो मेरी माताएं बैठी हुई हैं, 80% लेडीज में, 100 में 80 लेडीज में मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, बालक ठहरता ही नहीं जी। जो नई पीढ़ी है यो हाल कर दिया मारा। इवन्यू सोचो आप 1947 से पहले का दौर याद करो, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आप गुलाम थे और ई बापा ने कहे कि आप आजाद हैं। आदमी गुलाम करना हो दोबारा से, जब उन्हें चोराना हम दोबारा गुलाम बनाने हो तो अपना के गुलाम करना पड़ेगा। मने सिर्फ एक चीज लागे, जब आपने कोई और लगता हो तो मैंने बताइयो। मने ऐसा लागे जब मानस की रोटी और पानी, इन दो चीजा या दो चीज जिसका हाथ में है वो ये गुलाम बना सके। क्यों जी? ईब 2 साल पहले आपने एक काम करा था। मैं अड़गवाना में कई बार आया था उस दौर में भी, कई कॉलोनिया में, कई जगह पर कई मीटिंग लेके गया तो लोग तुम्हें बता के गया कि भाई सरकार एक ले आओगी, एक बीमारी ले आओगी, फिर उसके कमे इलाज के नाम पर को शरीर में केमिकल भी डालेगी, तो तमने फंसना नहीं है उसके चक्कर में। कदे खाम खाई अपने शरीर ने खराब करवा लो, उसके बाद शरीर खराब होगा। तो घने लोग ने बोले बोला सरकार ने क्या फायदा होगा।